चलो नेक्स्ट टॉपिक डिमांड एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3। बता दो तुम लोगों को जो बुक नहीं लेकर आते हैं, जो बुक सिर्फ ऐसे खोल के रखते हैं, जिनको मालूम नहीं क्या चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.1। क्या हो गया, क्या हालत आई? नहीं ना कहीं, ठीक है। बेसिक्स पहले। अच्छा, क्या होता है डिमांड? बताओ तो, अपने 12th स्टैंडर्ड का नॉलेज यहाँ पर ना जितना प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है ना, आधा अधूरा। बताओ क्या होता है डिमांड? देवराज, देवराज, देवराज। हाँ, अरे तू साइंस वाला है। आ रुचा, ये खिंच के मारूंगा। बीकॉम वाली हो तुम ना? ऐसी डेफिनेशन तो मैं ही सिखाऊंगा, ये मेरा काम है। पार्थ, डिजायर टू डू, पूरा बोल। डिजायर टू डू तो है ही नहीं डिमांड, पहली बात। डिजायर टू डू, प्रजय, प्रजय, डिजायर टू डू इट अगेन, नहीं। हाँ, हाँ, पीछे वाली दोनों। कोई बात नहीं, मालूम है मेरे को साइंस का कौन कौन है यहाँ पे। क्या होता है डिमांड वैसे? सुना तो है, ये वर्ड है ना, अपन ने सुना है ना। साइंस का बहाना नहीं दे सकते तुम, साइंस की कसम है तुम्हें। अच्छा, एक तेरे से लेता हूं एग्जाम्पल दे, तू एग्जाम्पल रेडी कर। है रेडी हो गया एग्जाम्पल तेरा? बता। ठीक है, ये बोल रहा है डिमांड मींस, उसने तो पूरा टेक्निकली सारे वर्ड, सारे पॉइंट कवर कर दिए। डिमांड, अच्छा उसने तो सच में सब कुछ कवर कर दिया, पूरी डेफिनेशन एग्जैक्टली। बाकी लोगों ने सुनी नहीं है, इसलिए मैं पूछता, सज्जाद क्या है डिमांड? जो उसने बोला वर्ड टू वर्ड करेक्ट बोला। जो 2 पॉइंट चाहिए थे मेरे को, दोनों डाल दिए उसने। हिंदी में बोल, मेरे को टेक्निकल चाहिए ही नहीं। क्या होता है डिमांड? अच्छा, डिमांड को क्या बोलते थे तुम मराठी या हिंदी में? मांगनी बोलते थे, और हिंदी वाले मांग, मांग बोलते थे। कोई है हिंदी मीडियम से? है मांग, मांग वो भी होता है जो भरते हैं। मांगनी बोल सज्जाद। यार टेक्निकल देख कर बोल रहे हो तुम। जनरल सेंस में तुमने कहां पे डिमांड वर्ड यूज किया है? श्रुति, कहां पे यूज किया डिमांड? अपन बोलते हैं कि इस कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं। सीएस की डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां का तुम विलिंगनेस एंड एबिलिटी लेकर आ सकते हो। जनरल सेंस में पूछ रहा हूं, टेक्निकल सेंस में जाएंगे अपन बाद में। कभी ये बोला है कि सीएस की डिमांड बहुत है? क्या मतलब होता है उसका? यानी कि मार्केट में इच्छा बहुत ज्यादा है कि नए नए सीए आए, हमारा काम करके दे। तो जब तुमने सुना होगा ना कि मार्केट में सीए की बहुत डिमांड है, इसलिए अपन सीए कर रहे हैं, तो बेसिकली विलिंगनेस थी मार्केट के अंदर, उनको चाहिए था, और एबिलिटी भी थी मार्केट के पास। मार्केट के पास विलिंगनेस तो थी। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? वो चाहते थे कि सीए आ जाए, लेकिन सीए इतना हाई पैकेज मांगेगा, ये पैकेज देने की एबिलिटी भी है उनमें, इसलिए बोलते हैं सीएस की डिमांड है। अगर वही अपन इंजीनियर्स की बात करें, तो मार्केट को चाहिए तो सही इंजीनियर्स, लेकिन उनको पे करेंगे नहीं, विलिंगनेस नहीं है, इसलिए अपन बोलते हैं कि इंजीनियर्स की डिमांड कम हो चुकी है। इंजीनियर्स की डिमांड कम हो चुकी है, क्यों? क्योंकि मार्केट में विलिंगनेस है। अच्छा, कई बार तो विलिंगनेस भी नहीं है मार्केट में। तुमको मालूम है इंजीनियर्स कितने निकलते हैं एक साल में? 10-20 लाख तो निकल ही जाते हैं आराम से। और हमारी इंस्टीट्यूट देखो कितने निकाले अब तक, 2-2.5 लाख हो गए होंगे। और 2.5 लाख में से कितने प्रैक्टिसिंग है, कितने मर चुके हैं? कितने लोग तो प्रैक्टिस में ही नहीं है, टीचिंग वगैरह में जाते हैं। तो तुम देखो डिमांड कितनी ज्यादा है। डिमांड टेक्निकली मींस, डिमांड का मतलब क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर गुड्स
या सर्विस को लेने की विलिंगनेस और एबिलिटी। अब सर ये दो वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो ये सीए कोर्स से समझ लो, तुम्हें बोलते हैं ना अपन सीए की डिमांड बहुत है, सीए की डिमांड बहुत है, इंजीनियर्स की डिमांड कम है। रीजन है, अपन इंजीनियर्स की अगर बात करें तो मार्केट उनको विलिंगली ले नहीं रहा है अपने अंदर। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि ऑलरेडी इतने भर भर के पड़े हुए और एबिलिटी भी नहीं है। एबिलिटी मतलब पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, तो मार्केट पे कर ही नहीं सकता उन्हें। वही अपन सीए के बारे में देखेंगे, सीए की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? विलिंगनेस ज्यादा है। सोसाइटी के अंदर ना बहुत ज्यादा विलिंगनेस है कि आए नए नए सीए मार्केट के अंदर, प्लस वी हैव कैपेसिटी टू पे देम। अब देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई प्रैक्टिस करता है तो पूरी इकोनॉमी चाहती है कि नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए मार्केट के अंदर, ताकि वो हमारा काम करके दे, और जितना मांगते हैं उतना पे भी करते हैं उनको। ये चीज है, इसलिए सीए की डिमांड है। इंजीनियर्स को जितना मांगे उतना देते नहीं है वो। ओके, सो डिमांड बेसिकली टू कंस्टिट्यूट एन इफेक्टिव डिमांड। एक इफेक्टिव डिमांड कंस्टिट्यूट करने के लिए दो एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है विलिंगनेस और दूसरा है एबिलिटी। विलिंगनेस और एबिलिटी ये दोनों एक साथ होने चाहिए तो ही डिमांड कॉन्स्टिट्यूट होगा, अदरवाइज डिमांड नहीं कहलाया जाएगा। दैट विल बी जस्ट अ डिजायर। डिजायर इज डिफरेंट फ्रॉम डिमांड। डिजायर मतलब इच्छा मेरी, और डिमांड मतलब वहां पे जब एबिलिटी भी आ जाती है। अब एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईपीएल देखता है कोई? देखता है, देखता था, जो भी है। कौन? नाम लो तो कौन? अबे आईपीएल नहीं, लड़के का नाम। हाँ, कौन कौन देखता था? श्रेयस। श्रेयस तू देखता था ना आईपीएल? आईपीएल भारी लगता है? अच्छा लगता है? कौन सी टीम फॉलो करता है? राजस्थान? रेगिस्तान नहीं, राजस्थान बोला उसने। राजस्थान रॉयल्स को फॉलो करता है। कभी मन में इच्छा हुई कि एक दिन मैं भी टीम खरीद लूं? इतनी इच्छा हुई नहीं तुम्हारे अंदर है क्या? हुई क्या? बिना इच्छा हुई क्या सीएसके खरीद लूं? पर पैसे हैं क्या? ओहो, अगर पैसे भी होते, विलिंगनेस भी है और पैसे भी अगर तेरे पास होते तो तू आईपीएल टीम खरीद लेता। अच्छा, कई लोगों के पास तो पैसे भी हैं, यानी कि एबिलिटी भी है इन टर्म्स ऑफ मनी। सुनना, इसको सीएसके खरीदना है, टोटल समझो कितने लाख में जाती होगी? कुल मिला के 20-30 करोड़, 80 करोड़ में गई होगी। अभी 80 करोड़ निकालना मुश्किल बात नहीं है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, आसान है निकालना। तो सीएसके खरीदने की विलिंगनेस भी थी और पैसा भी था, पर फिर भी अब तक सिर्फ 8 ही टीम है। क्यों भाई? ऐसा अलाउ नहीं करते, इसलिए मेरे पास एबिलिटी नहीं है। तो एबिलिटी हर बार पैसे की नहीं होती है, जनरली मनी के टर्म्स में ही एबिलिटी हम डिफाइन करते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि एबिलिटी तुम्हारी पैसों से ही आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ताजमहल खरीदना है पर सामने वाला ताजमहल बेचना ही नहीं चाहता, तो एबिलिटी तो आएगी नहीं। कुणाल खरीदना है ताजमहल, ताजमहल खरीदने के लिए तेरे को शादी करनी पड़ेगी और अपनी बीवी को मारना पड़ेगा और गाड़ना पड़ेगा। मत करना ऐसा, तुम लोगों के शादी के वैसे भी वादे हैं, अभी अरेंज मैरिज वाले हो तुम सब। टाइम ही कहाँ मिलता है? मिलता है क्या तुम लोगों को टाइम? कौन दिखता है तुम्हें सुबह से शाम तक? मेरे को एक बात बताओ। हाँ, लड़के लोगों को कौन दिखता है? सुबह उठते से एक लड़का चेहरा दिखा देता है अपना, उसके बाद फिर से एक सर चेहरा दिखा देते, फिर करण सर, फिर राज सर। क्या है तुम्हारी जिंदगी में? क्या है परिचय? बता जिंदगी में। सपने। सपने में भी आजकल हम ही आ जाते, चिल्लाते बैठते में हम। ठीक है, डिस्क्लेमर देता हूं लड़कों, मेरे को कोई नींद में भी याद नहीं करना, ठीक है? और देख भी लिया गलती से सपना, मेरे को बताना मत। लड़कियां भी मत देखना, किसी भी फैकल्टी को मत देखना। जिंदगी में कुछ होना चाहिए कि नहीं, इसके अलावा भी, है ना? क्लास क्लास हमारा चेहरा देखे जा रहे हो। इंटर में सुबह 7 से रात के 9 बजे तक हम बिठा के रखते हैं, उसके बाद जिंदा लाश की तरह तुम घर पे पड़ जाते हो और अगले दिन फिर मुंह उठा के आ जाते हो। फिर जैसे ही पास हो जाते हो तुम लोग, फिर तुम्हें तुम्हारे जैसे पढ़ाकू लोग मिलते हैं आर्टिकल फर्म्स वगैरह के अंदर। फिर तुम ऑडिट पे जाते हो जहां मशीन्स वगैरह रहती है, ठीक है? मशीन्स वगैरह बड़ी बड़ी, वहां पे भी लोग, मतलब बुढ़े बुढ़े लोग, बीकॉम वाले या इंजीनियर्स वगैरह तुमको मिलते। क्या है जिंदगी में? बताओ क्या मिलेगा? हाँ, शादी की उम्र हो जाती है फिर तुम लोगों की, फिर घर से फोन आता है तुम लोगों को कि शादी करेगा क्या? तुम पूछते लड़की है क्या? वो बोलते हैं हाँ, वो बोलते हैं हाँ, तो बोलते हैं ठीक है डन कर लो। वो पूछते हैं टाइम कब है? बोला संडे ला छुट्टी है, करूंगे तो शादी कर लेते। हो गया, हो गई, ये जिंदगी है तुम्हारी।
क्या है जिंदगी में बताओ? प्रणीत, हाँ, मेरा संडे को काय को शादी करूंगा मैं शादी करूंगा तो मैं तो पूरा महीने भर का छुट्टी लूंगा, बैच खत्म करके छुट्टी ले लूंगा मैं। भाई मेरा तो 3-3 4-4 महीने छुट्टी पर रहता हूं मैं। तुम्हारे जैसी लाइफ नहीं, लाइफ सुधारो। अच्छा प्रैक्टिस में गए तो देखो क्या होता है। प्रैक्टिस में पहले अपना शटर खोलते हो तुम, हाँ भाई स्टार्टिंग की बात है, और समय पैसे तो रहते नहीं तुम लोगों के पास। क्लाइंट आता है, रोना धोना सुनाता है, दुखड़ा सुनाता है, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बीवी ये कर रही, मेरा भाई ये कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैसे बहुत खर्च करती, 100 दुखड़े सुनाएंगे और तुम उनका दुखड़ा सुन सुन के परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फिर तुमको भी घर से कॉल आता है, शादी करेगा क्या? तुम सेम आंसर देते हो, लड़की है क्या वो? हाँ ठीक है, मतलब जिंदा लड़की है क्या? हाँ फिर ठीक है, जिंदा भी होनी चाहिए ना यार। और कुछ लोगों के केस में तो बहुत भारी होता है। गणपति की छुट्टी होती है, बेचारे घर पे चले जाते हैं, मैं बता रहा हूं तुमको एग्जैक्टली, घर पे चले जाते हैं, शादी करके आ जाते हैं। उनको खुद को क्लू नहीं रहता है कि उनकी शादी हो जाती है। उनको बुला लेते हैं घर पे, जिनको देखो सीए फाइनल में भी अटेम्प्ट लगते रहते हैं ना, घर पे बुला लेते हैं उनको और बोलते हैं ये लड़की है, जिंदा भी है, आंख कान वगैरह सब बराबर है ये, और वो शादी करके आ जाते हैं। अरे क्या बोलने का, अभी ऐसे रिश्ते चेंज हो जाते हैं। अभी दोस्त बोलूं या भैया बोलूं या अंकल बोलूं, उसको समझ में नहीं आता। मेरे से छोटे लोगों की शादी हो रही है, मेरे इंटर में एक स्टूडेंट है वो शादी कर रहा है, क्या उतावलापन। ओके, डिमांड पे आते हैं अपन। Demand refers to the quantity of goods and services that a consumer is willing and able to purchase at various price during a given period of time. पूरे 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 2 लाइन को तुम हाईलाइट कर लो। मान लो जी शादी हो गई, करनी है लड़की से ही, नहीं पता करके रखना चाहिए आज के टाइम पे। हाँ मैं लड़की से ही करूंगा, है अपना, नहीं क्या टेंशन है? अब आ रहा नहीं इधर से पैसा, आपके पैसे के लिए बन रहे ना तुम सब, ये सच्ची बोलो, आ रहा ना यहां से पैसा, भी क्या टेंशन, काय को लोट देने का वहां पे तुम लोग जबरदस्ती। कर लिया अंडरलाइन? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, विलिंगनेस मतलब उसमें डिजायर होनी चाहिए, एंड एबिलिटी मतलब परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए उसके पास, टू बाय वेरी क्या, willingness and able to purchase at various price during a given period of time. मीनल during a given period of time, ये पॉइंट रीड करने से पहले बुक पलटो तो तुम। अब बताओ गिवन पीरियड ऑफ टाइम से क्या समझ में आता है? इज इट अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट? फ्लो कंसेप्ट। ओके भाई, कितने लोगों को यहां पे स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट मालूम है? कितने लोगों को नहीं मालूम है? पढ़ाने तो मैं मालूम हूं, सबको ही पढ़ाऊंगा, न्यू स्टूडेंट्स को तो जनरली शायद नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम? लिखो, कहीं जगह है तो लिखो, इससे पहले 2 पेज खाली थे ना, वहां पे लिखो स्टॉक कंसेप्ट stock concept means something, stock concept means something which is expressed at a point of time, at a point of time. हमने जो लिखा फ्लो कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट मीन्स समथिंग, क्या क्रांति? which is expressed over a period of time. Anything which is expressed at a point of time अगर है तो स्टॉक कंसेप्ट, over a period of time है रुचा तो क्या हो जाएगा वो? फ्लो कंसेप्ट। अब इसका मीनिंग समझते हैं। डिमांड है
अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो एज ऑन डेट की डिमांड नहीं कैलकुलेट करते हैं। आज क्या डेट है? आज डेट क्या है? 24 अगस्त 2019 को सीए की कितनी डिमांड है, ऐसे डिमांड नहीं कैलकुलेट होती, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होते हैं। यानी इस साल सीएस की कितनी डिमांड रही है, इस साल सीएस का कितना सप्लाई रहा है, आज कितनी सीए की डिमांड है और आज कितना सप्लाई है, ये स्टॉक कंसेप्ट होता है। स्टॉक कंसेप्ट मीन समथिंग विच इज एक्सप्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ उसी दिन मेजरमेंट करना उसका। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आईफोन की डिमांड, अगर अपन स्टीव जॉब जिंदा नहीं है उससे अगर पूछते आईफोन की डिमांड कितनी है, तो वो सिर्फ उस दिन की ऑर्डर बुक दिखाता क्या उसकी? नहीं, वो पूरे साल भर की दिखाता, उससे पिछले के साल की दिखाता और पिछले साल की दिखाता और बता पाता कि एक्चुअली आईफोन की डिमांड कितनी है। ऐसा हो सकता है कि सडनली आज आईफोन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसने मेरे को सिर्फ ये डेटा दिखाया, ये तो गलत है, उसने मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का डेटा दिखाना चाहिए था। तो डिमांड इज एक्सप्रेस जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि अपना पीएनएल अकाउंट है, मैं ये भी बताता हूं हर बार, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है? व्हाट इज पीएनएल अकाउंट? हाँ, वाह 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 वाह, पीएनएल अकाउंट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख लेता हूं मैं, ये यूपीएससी के एग्जाम में आने वाला है। पी एंड एल अकाउंट, स्पेलिंग भी बता दो। नालायक, मैं लिख भी क्यों रहा हूं, नालायक लो। क्या होता है पीएनएल अकाउंट, क्या होता है बैलेंस? अच्छा, बैलेंस शीट क्या होता है? पीएनएल अकाउंट को प्रेफरेंस अकाउंट बोल दिया, अब बैलेंस शीट को क्या बोलोगे सर? बीएस। हाँ, एसेट एंड लायबिलिटी है, उधर पीएनएल अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर। तो अच्छा, तू बता रहा युक्ता क्या है पीएनएल अकाउंट? साइंस वाली हो तुम? नहीं ना? हाँ बोलो, पीएनएल अकाउंट क्या होता है? बैलेंस शीट का सही बोला। पीएनएल का पर्पस क्या है? पीएनएल का पर्पस है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ कंडेंस्ड वे, यानी कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को कंडेंस्ड वे में रिकॉर्ड करके पीएनएल प्रॉफिट है या लॉस निकालना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब तुम सेल्स लिखते हो, क्या तुम सिर्फ 31 मार्च की सेल लिखते हो, पूरे साल भर की सेल्स लिखते हो? पूरे साल भर की सेल्स लिखते हो। लेकिन जो कैश है वो कौन से दिन का रहता है? पूरे साल भर का कैश रहता है या 31 मार्च का कैश रहता है? 31 मार्च का रहता है। यानी कि बैलेंस शीट को पोजिशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, मालूम है क्या तुमको? बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजिशनल स्टेटमेंट, वो उस दिन की पोजिशन बताता है। और पीएनएल अकाउंट पूरे साल भर के तुम्हारे ट्रांजेक्शन को बताता है। सो तुम दोनों में से, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में से फ्लो कौन सा है, स्टॉक कौन सा है? बैलेंस शीट इज स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज द ट्रांजेक्शन देयर, या जो भी वहां पे अपन पर्टिकुलर्स लिखते हैं, इट इज एक्सप्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब बैलेंस शीट की हेडिंग क्या लिखते हो तुम? बैलेंस शीट एज ऑन, उस दिन का। और पीएनएल के लिए क्या लिखते हो? फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल भर का रहता है। नहीं समझ रहा ना? नहीं, ये दोनों, ये हेडिंग का भी गेम है। पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर जो हेडिंग लिखते हैं ना, उसके पीछे मीनिंग है। पीएनएल अकाउंट देखा तुमने, एक आधी बार बनाया होगा। पीएनएल अकाउंट के टॉप पे क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल भर का उसके अंदर डिटेल्स रहती है। बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली क्या रहता है? पोजिशनल स्टेटमेंट है। तुम बैलेंस शीट बनाइए, ये साइंस वालों, और कौन है साइंस वाला? तुम नहीं, तुम्हें तो समझ गया होगा अब तक। अच्छा, तुम सब साइंस वाले हो, ध्यान से सुनो। पीएनएल अकाउंट क्या रहता है? बेसिकली ट्रायल बैलेंस सुना है? ट्रायल बैलेंस में ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स दी रहती है, फिर तुम उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में डालते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डालते हो, पीएनएल अकाउंट के अंदर डालते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, इन हर स्टेटमेंट का यूज अलग अलग है। कैश फ्लो अब तक नहीं हुआ है तुम्हें। पीएनएल अकाउंट हुआ है। बैलेंस शीट देखिए। अब बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के इधर उधर डाल दिया, नहीं, उसका एक रीजन है उसके पीछे। बैलेंस शीट बताता है कि आज की डेट पर कितने एसेट हैं और कितने लायबिलिटी है तुम्हारे पास, कितना पैसा आने वाला है मार्केट से, रियलाइज कर सकते हो, कितना पैसा जाने, प्रोबेबल आउटफ्लो है तुम्हारा, ये बताता है। और पीएनएल अकाउंट क्या बताता है? ओवरऑल ईयर के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए। तो जो पीएनएल अकाउंट है ना, वो एक्सप्रेस करता है ट्रांजैक्शन अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल भर में जो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका डिटेल्स तुम्हें वहां मिलती है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर तो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, लास्ट कितना है। फॉर एग्जांपल, तुमने किराने वाले दुकान से कुछ परचेस कर दिया,
परचेस कर रही हो, पैसे दे रही हो, और परचेस कर रही हो, पैसे दे रही हो, तो जितनी साल भर में परचेस करी है, दिस हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये चला जाएगा तुम्हारा पीएनएल अकाउंट में। पर समझो 150 रुपए देने बाकी है, तुमने साल भर में 20,000 का ट्रांजैक्शन किया, वो चला गया पीएनएल अकाउंट में, पर अभी क्लोजिंग कितना देना बाकी है तुम्हें, वो तुम्हारी लायबिलिटी में चला जाएगा। तो दैट रिप्रेजेंट द पोजिशनल स्टेटमेंट एंड इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट व्हाइल पीएनएल अकाउंट इज द फ्लो कंसेप्ट। क्या समझा तुमको? थोड़ा बहुत साइंस वालों थोड़ा बहुत समझा? सज्जाद तू भी साइंस है? नहीं पकड़ो, सच्ची बोलो, स्टॉक और फ्लो समझा? साइंस वालों, ये कॉमर्स वालों को तो खैर समझ में आ गया होगा, उनको हेडिंग अच्छे से मालूम है। समझा थोड़ा थोड़ा? वैभवी समझा तुम्हें? और कौन था? देवराज? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। अंडरलाइन दिस वर्ड अगेन, वेरियस प्राइस। एक एक वर्ड को तोड़ना है अपने को, you have to break each and every word. Now various price क्यों बोला है भाई उन्होंने? various price क्यों वर्ड यूज किया है? अच्छा तुम सब लोग समझो टी शर्ट पसंद है सबको, अभी ये जनरल है, लड़के लड़की सब टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पसंद है, कितनी की आती है ऑन एन एवरेज? 150 वाला मत बोलो, मैं एग्जाम्पल में कितना नीचे गिरूं फिर? 150 इज माई बेस लिमिट। 800 रुपए तक की अच्छी वाली तुम 800 रुपए की लेते हो भारी है ना, तो कितनी ले लेते हो महीने में? समझो 800 रुपए की मिल रही है मार्केट के अंदर, 800 की मिल रही है, तुम्हारे 150 वाला माल बंद हुआ है, 800 की मिल रही है, कितनी टी शर्ट परचेस करोगे तुम? हाँ एक, आदित्य बोल रहा है एक। अज्यूम करते हैं अपन कि तुम्हारे पास पुराने टाइम पे पहनने के लिए कपड़े थे, अभी तक तुम पहन रहे हो कपड़े, अभी आगे और कितना अक्वायर करोगे वो बोल रहा, नहीं तो तुम बोलोगे सर एक ही कपड़ा 30 दिन तक कैसे पहन के आएंगे, नहीं वैसा नहीं बोल रहा मैं। हाँ कितना बाय करोगे? एक। अब प्राइस हो गया 400, तो कितना बाय करोगे? क्यों? तुम्हें भगवान ने आके बोला कि आप 2 शर्ट ले लो, 2 टी शर्ट ले लो, प्राइस कम हुआ, और प्राइस 150 हो गया तो 4-5, ठीक है। और अगर तुम ये सिल्वर लीफ वगैरह में कैंटाबिल में चले जाओगे तो एक पे 7 फ्री रहता है, 1000 रुपए में 7 आ जाती है। जाओ शर्ट के अंदर शर्ट पहन के आओगे तुम। इसका मतलब क्या है यश दो के, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड है, इनफैक्ट तुम्हारी विलिंगनेस और एबिलिटी प्राइस के कारण अफेक्ट हो जाती है, इसलिए डेफिनेशन के अंदर वेरियस प्राइस वर्ड यूज करा। अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो गया तो तुम्हारी डिमांड भी फ्लक्चुएट हो जाती है। क्यों? अगर प्राइस कम हो गया, 800 की शर्ट 200 रुपए में हो गई, क्या तेरे अंदर शर्ट खरीदने की इच्छा बढ़ गई? यस, तेरी विलिंगनेस बढ़ गई। क्या तेरे पास परचेसिंग पावर बढ़ गई, एबिलिटी बढ़ गई तेरे अंदर? यस। तो ये दोनों चीजें कंस्टिट्यूट हो गई, और जब ये दोनों चीजें रहती है, कोई भी एक डिजायर्ड डिमांड का रूप ले लेती है। समझ में आया? Demand refers to the quantity of goods and services that a consumer are willing and able to purchase at various price during the year. It must be noted that कि goods के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। डिमांड सिर्फ गुड्स की नहीं होती है, सर्विसेज की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, सीए का मैं इसलिए एग्जाम्पल नहीं लेता कि सीए अगर मान लो फीस सस्ती कर देगा तो लोग ज्यादा काम करवाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। लेट्स से कंसल्टेंसी, कोई लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और वो 1 घंटे का, किसी ने मूवीज देखी है क्या कि ऐसे कंसल्टेंसी लोग लेते हैं फॉरेन मूवीज के अंदर, लोग काउंसलिंग लेते हैं, बैठकर अपना दुखड़ा बता। डियर जिंदगी देखिए, या डियर जिंदगी का शाहरुख खान, समझो 10,000 रुपए पर आवर चार्ज कर रहा है, कितने लोग जाएंगे? एक भी नहीं जाएगा। 150 रुपए दिन का चार्ज कर रहा तो चले जाओगे, और तुम लोगों को 300 रुपए दिन का चार्ज कर रहा है तो चले जाओगे तुम लोग। तो ये सर्विस पार्ट था। यहाँ पे गुड्स तुमको कुछ दे रहा था क्या वो शाहरुख खान? नहीं दे रहा था बे, सर्विस दे रहा था। तो कोई गुड्स नहीं दे रहा था, बट ही वाज गिविंग सर्विस। तो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी इंक्लूडेड है। इफेक्टिव डिमांड इज कंस्टिट्यूटेड व्हेन, एक इफेक्टिव डिमांड कब बनती है? जब डिजायर के साथ
यानी डिजायर मतलब होता है विलिंगनेस के साथ एबिलिटी भी आ जाती है तो इफेक्टिव डिमांड बन जाती है। एंड इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नमन समझा? नमन समझा? क्या समझा? समझ गया ना? बस। ओके, विलिंगनेस को अपन डिजायर भी बोलते हैं। विलिंगनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजायर। मेरे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, मेरे अंदर डिजायर होनी चाहिए। आई शुड हैव डिजायर कुछ परचेज करने की। फॉर एग्जाम्पल ये वॉच खरीदने के पैसे तुम सब लोगों के पास है पर तुम्हें खरीदना ही नहीं है तो फिर डिमांड कैसे होगी? ये 20 रुपए की घड़ी है, मैंने सड़क से उठाई थी, अब ये तुम लोगों के पास खरीदने के पैसे तो हैं लेकिन तुम्हें खरीदना नहीं है तो विलिंगनेस चली गई। एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है तो ये भी डिमांड कंस्टिट्यूट होगा क्या? नहीं, ये दोनों एलिमेंट साथ में चाहिए अपने को। तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो डिजायर चाहिए, दूसरा रिसोर्सेस, साधन, संसाधन। ठीक है, क्या एडी पेन 20 रुपए की उठाई थी सड़क से? हाँ ना, अभी ऐसा है ना कि सच में 20 की पहन के आऊं तो तुमको लगेगा बहुत महंगी है। ऐ सस्ती है ये, कितने की है? 150 रुपए की होगी, 150-200 की होगी। रिसोर्सेस। दूसरी बात एबिलिटी तो है भाई, अपने को रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस मालूम? और तुमको पिंक कलर की स्कूटी, लड़कियां नहीं ब्लैक कलर की स्कूटी चाहिए। स्कूटी से ऊपर उठ मेरी मां, ये टॉन्ट था तुम लोगों को। क्या खरीदोगी? इनको चॉपर चाहिए खुद का। कहां पे लैंड करोगी? प्रेस्टीज पॉइंट के ऊपर, झाड़ वाड़ अटक के गिर विर जाओगी। चॉपर चाहिए। कहां पे पार करोगे? स्वारगेट पे उतारना पड़ेगा तुम्हें, वहां से बस से ही आना पड़ेगा। मत लो चॉपर, कोई फायदा नहीं। तो भाई एबिलिटी, तेरे अंदर इच्छा है, विलिंगनेस भी आ गई, पर पैसे नहीं है तो एबिलिटी। क्या बात है सत्वा, एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस आ गई, एबिलिटी नहीं है, या एबिलिटी है और विलिंगनेस नहीं है, दोनों केस में इफेक्टिव डिमांड कंस्टिट्यूट नहीं होगी। सो देयर शुड बी डिजायर एंड रिसोर्सेज। अच्छा चल, तेरे अंदर एबिलिटी भी है, तू खरीद भी सकता है घड़ी, खरीदना चाहता है इस घड़ी को, तेरे पास पैसे भी हैं पर तू पैसे यूज नहीं करना चाहता, अब डिमांड क्रिएट ही नहीं होगा। तेरे पास डिजायर होना चाहिए, तेरे पास रिसोर्स होना चाहिए और उस रिसोर्स को यूज करने की तेरे पास डिजायर होनी चाहिए। तो पैसा है तुम्हारे पास, समझो ये बॉटल खरीदने का पैसा है, किसके पास 20 रुपए भी नहीं है? ये ना ऐसा सच में सब फेंक के मारू ना तुझे, ये 20 रुपए की बॉटल खरीदने के पैसे भी सबके पास है, समझो नहीं है। कौन किसके पास नहीं है? सरनेम डिस्क्लोज करूं क्या तुम्हारा? आंदेकर है, आंदेकर तुमको मालूम है क्या? ये आंदेकर है, सर्च करना, बहुत पैसे वाली है। ये 20 रुपए की बोतल खरीदने के अच्छा सही बात है, वो बोतल की कंपनी खरीदने की बात नहीं, नहीं मैं सिर्फ एक बोतल खरीदने की बात कर रहा हूं, उसको लगा कंपनी खरीदने की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 20 रुपए की बोतल खरीदने के पैसे तो होंगे तुम लोगों के पास, अज्यूम करता हूं, डिजायर भी है, रिसोर्सेस भी है, समझो तुम्हारे पास पैसे हैं और इच्छा भी है, लेकिन पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है, मत करो खर्चा, डिमांड ही कंस्टिट्यूट नहीं होगी। कई बार होता है अपने साथ, होटल रहता है, 100 रुपए की पाव भाजी है, तो चलते हुए जाते हैं, खुशबू आती है, तो जेब में पैसे हैं, डिजायर भी है, शक्ल से दिखती है तुम लोग भूखे। वो गणराज के बाहर से जाते हैं ना बेचारे बच्चे, बैग लेके 2 मिनट रुक जाते हैं, हाथ में देखो कई लोगों के पास सच में पैसों की कमी रहती है, होटल थोड़े बहुत, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो बेचारे क्या करते हैं, थोड़ी देर सुख ले लेते हैं उसका। ऐसा नहीं उनके पास 100 रुपए नहीं है, पर वो 100 रुपए वो यूज करना नहीं चाहते, तो डिजायर नहीं, डिजायर है उनके पास, रिसोर्स भी है, पर उस रिसोर्स को यूज करने की डिजायर नहीं रहती। क्यों भाई, ऐसा क्यों अक्षत, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये 100 रुपए से मैं कुछ और यूज करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता हूं। Okay, so there should be desire, second there should be resources, and third willingness to use those means, and last is availability of commodity at certain price, place or time. प्राइस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वेरियस प्राइस पे वेरियस अलग अलग डिमांड कंस्टिट्यूट होती है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस 800 था तो एक शर्ट परचेस कर रहे थे, अगर प्राइस 200 रुपए हो जाता तो 4 शर्ट परचेस कर रहे थे, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एट प्राइस। अच्छा, प्लेस ये वर्ड आया कि प्लेस के कारण भी डिमांड बदल जाती है, बताओ क्यों? मतलब भाई तेरे पास
विलिंगनेस है यानी डिजायर है, तेरे पास पैसे भी है पर प्लेस के कारण तू खरीद ही नहीं पा रहा। यू हैव डिजायर, यू हैव एबिलिटी, यू हैव विलिंगनेस, तेरे अंदर विलिंगनेस है भी कि खरीद लूं, मैं अपने पैसे को यूज करके खरीद भी लूं, फिर भी प्लेस एक कंस्ट्रेन आ जाता है जिसके कारण तू परचेस नहीं कर पाता है। समझो अपने को आज से 1 महीना पहले जम्मू और कश्मीर के अंदर लैंड परचेस करना होता था, तो पैसा है यानी कि एबिलिटी है, डिजायर भी है अपने अंदर, लड़कों डिजायर है, कश्मीरी लड़कियों की नहीं, कश्मीरी लैंड की है, लैंड परचेस करने की डिजायर भी है, एबिलिटी है, और इस पैसे को खर्च करने की तो इच्छा है। अभी देखो मारवाड़ी लोग कितने जा रहे हैं वहां पे, पूरा कश्मीर खरीदने के लिए वहीं खड़े हैं बाहर, सब टोल नाके पर, पहले ही रोक लेते, सरनेम पूछ लेते, मारवाड़ी पहले ही वापस भेज देते, तू निकल लैंड खरीदने आया होगा। तो एबिलिटी थी, डिजायर भी थी, रिसोर्स को यूज भी करना था, पर प्लेस एक कंस्ट्रेन हो रहा था कि वो लैंड वहां पे नहीं परचेस कर पाते थे हम। समझा क्या रे सज्जाद? टाइम, टाइम बताओ कैसे टाइम कैन बी अ कंस्ट्रेंट। हाँ, सीजन, क्या सीजन, सीजन क्या होता मालूम क्या तुमको? सातारा सीजन मालूम क्या होता? तुमचा सीजन वेगळा असते तिकडचा, हर गांव का कुछ ना कुछ अलग रहता है। खानदेश से है क्या कोई? खानदेश, जलगांव वगैरह साइड से, जलगांव, धुलिया, मालेगांव, मालेगांव, वहां की लैंग्वेज कैसी है? थोड़ी अलग। अमरावती साइड की, अरे हाउ ना, कर ना, हो जाएगा ना, अरे क्या सोच रहा है ना, तो कुछ इस टाइप से टोन आता है। हाँ बोलो भाई, टाइम, हाउ कैन टाइम बी अ कंस्ट्रेंट? एक टाइम कैसे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं कि टाइम के कारण बंदे के पास पैसा है, पैसा यूज भी करना है, उसके अंदर विलिंगनेस भी है, पर टाइम के कारण डिमांड कंस्टिट्यूट नहीं हो पा रही। ठीक है, मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूं। फॉर एग्जांपल, तुम्हें बारिश के मौसम में, बारिश नहीं ठंड के मौसम में फ्रेश मैंगोस परचेस करने हैं, फ्रेश जहाज से तोड़े हुए, अरे कैसे? नहीं पॉसिबल। फिर क्या करना पड़ेगा? कैटरीना कैफ, मतलब माजा पी लो, है ना, कैटरीना कैफ ही ना, नहीं वो स्लाइस वाली है। चलो समझा क्या तुमको? प्राइस, प्लेस एंड टाइम समझा क्या? लुच्ची समझा? प्राइस, प्लेस एंड टाइम। Two things are to be noted about the quantity demanded. The quantity demanded is always expressed at a given price. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं डिमांड की बात कर रहा हूं तो वो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस चेंज हो गया तो वो वाली पुरानी डिमांड तो रहेगी नहीं, डिमांड चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं डिमांड बोल रहा हूं तो इसका मतलब एक ही चीज है कि प्राइस कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहा हूं, एट अ गिवन प्राइस। समझ में आया? The quantity demanded is a flow concept and not a single isolated purchase. Hence, we can express as so much quantity per period of time. मैंने ये बता दिया तुमको flow concept. Types of demand. Individual demand बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इंडिविजुअल डिमांड मतलब समझो अथर्व अकेले की कोई डिमांड है इस क्लास के अंदर, क्या डिमांड है भाई तेरी? हाँ, शूज, शूज ना, शूज, आज इसको शूज परचेस करना ही, इसकी डिमांड है, तो इसकी इंडिविजुअल डिमांड है। अच्छा, बाकी सब लोगों को इन कॉमन क्या चाहिए छुट्टी के अलावा? पार्टी। कल है ना, मैंने कब मना किया? हाँ बोलो भाइयों बहनों, हाँ क्या चाहिए? कॉमनली जैसे सबका दिल पढ़ते आना चाहिए, दिमाग पढ़ते आना चाहिए तुमको। हाँ, पास होना तो वो डिमांड, डिमांड, अरे वो डिमांड कैसे हो सकता है? उसके लिए तुम्हें एबिलिटी चाहिए, विलिंगनेस तो सब में है। एलईडी कहां लगाएगा, कहां लगाएगा? अबे अच्छा, तू इन सब के भी हाफ पे बोल रहा है। चलो तुम सब लोगों को एकदम मतलब ये चाहिए 1+7 परचेस करना, ये सबकी, अगर सबकी डिमांड हो रही है, लेट्स से फोकट में मिल रहा है, समझो करने वाले लोगों, अगर किसी को फोकट में भी दे दो ना आज के टाइम पे, वो बोलता है मेरे को तो इससे भी सस्ता मिल सकता है। फोकट से सस्ता क्या होता है? मेरा दोस्त लिटरली, ये जोक है, तुमको मालूम है क्या? अगर कोई फ्री में मैंने इसको दे दिया तो ये ऐसी बोलती है ये तो मेरे को इससे भी सस्ते मिल सकता है। फ्री से सस्ता क्या होता है? मेरा दोस्त है, उसने सच में मेरे को ऐसा बोला,
मैंने फिर दोस्ती तोड़ दी, उसको ब्लॉक कर दिया और रिपोर्ट स्पैम, ठीक है, स्पैम रिपोर्ट कर दिया मैंने उसको। ये लोग हैं। अच्छा, मार्केट डिमांड मतलब पूरे के पूरे मार्केट की कोई कॉमन डिमांड, ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अंडरलाइन करना, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, while इंडिविजुअल डिमांड इज द सब सिस्टम और सब डिविजन और सब यूनिट ऑफ मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड की मदद से बनता है तेजस, क्या बनता है इंडिविजुअल डिमांड की हेल्प से? मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड का ही एक सब सिस्टम क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। प्राइस डिमांड ही पढ़ते हैं हम जनरली। प्राइस डिमांड मतलब डिमांड एट वेरियस प्राइसेस। It refers to the quantity of goods or services which will be purchased by a consumer at various prices. Next है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड मतलब तुम्हारी इनकम चेंज होने के कारण, इनकम वेरी होने के कारण तुम्हारी जो डिमांड रहती है उसको बोलते हैं इनकम डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है, अच्छा इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। इतना तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, हैंग इतना होता है। सोचो मेरे जो 4 घंटे के कंटिन्यू लेक्चर रहते हैं उसमें कितना हैंग होता होगा ये। वही आराम मिल जाता है मुझे, तो बहुत ज्यादा आ गया। आईपैड, एक किडनी है, आईपैड आ जाएगा। एक तो बेच चुका हूं आईफोन के लिए। कल सबको पार्टी देते टाइम बेहोशी की दवाई डाल दूंगा उसके अंदर, सबकी एक एक किडनी निकाल दूंगा, फिर लाता हूं तुम्हारे लिए आईपैड। कोई नशा करता है यहाँ पे? सबकी किडनी यूज कर सकता हूँ पार्थ की छोड़ के मैं, नशे वालों की नहीं यूज कर सकते। अच्छी हेल्दी चाहिए रहती है। हाँ, वहां दिखता मेरे को बावली, क्या आ गया? अच्छा चलो, इसके सारे थोड़ी पढ़ाते हैं अपन। ओके, पहले तुम ना, मैंने क्या बोला, तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तुमने बोला पहले तुम पामा के कपड़े पहनते थे, पामा, पूमा नहीं, पामा, पामा के जूते पहनते थे, तुम्हारी इनकम बढ़ गई, सडनली तुमने पामा के जूते और पहनना चालू कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाता है और तुम अब ओरिजिनल पूमा पे चले जाओगे। ठीक है, एडिडास का एबीबास भी आता है, आदिबास भी आता है, कुछ भी करते हैं, बिस्लरी का बिल्लेसी आता है, कुछ भी आता है। तो पहले तुम लोग सस्ते में क्यों परचेस करते थे? क्योंकि इनकम नहीं थी अपने पास, और जैसे ही इनकम बढ़ गई, इंफीरियर गुड्स कम अपन डिमांड करेंगे और जो सुपीरियर गुड्स है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब किसी दूसरी कमोडिटी के प्राइस चेंज होने के कारण अगर मेरी डिमांड चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन क्रॉस डिमांड। आ गया क्रॉस डिमांड, यानी कि अगर ये दो चाय वाले तुमको फेमस मालूम होंगे यहाँ पे, एक वो प्रेमा और दूसरा कौन है? ये वाले मालूम है? पूना के बाहर वालों, पूना के बाहर से कितने यहाँ पे जो अभी पहली बार मुंह दिखाया? तेरे को हो गए 6 महीने। तू कहां से? विदर, रायपुर। ये मालूम है क्या तेरे को प्रेमाची चाह? येवले मालूम? दोनों मालूम है। तो अगर येवले और ये दोनों आसपास ही खोलते हैं, देखना शॉप, अगर येवले ने प्राइस बढ़ा दिया तो प्रेमाची चाह कर डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे, सब्स्टिट्यूट थे। तो सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में अगर दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो जो दूसरा गुड्स रहता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, जैसे कि दो कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल, कार पेट्रोल नहीं, कार पेट्रोल नहीं, पेन और इंक नहीं, नहीं, टी और शुगर भी नहीं, दारू चाय का क्या कॉम्बिनेशन? दारू चखना। अरे वाह, दारू चखना।
किसके प्रसाद पीता है तू रात को बैठ के? नमन पीता है, वो चकना नहीं पीता, वो नीटा था। अच्छा ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। ये लोग, मैं तुमको बता था, बेवड़े लोग बहुत अच्छे रहते हैं। देखो दे आर केयरिंग पीपल। क्या करते हैं वो? ग्लास भरते हैं, उसके अंदर पहले उंगली डालते हैं और ऐसे करते हैं। कभी देखा है क्या करते हैं वो? नैवेद्य लगाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं वो। मालूम है तुम लोगों को? ये इसने किया है। ये देखा क्या था वो? कभी कभी ऐसा वंडर किया क्या? वो ऐसे उसमें उंगली डालते हैं और देवा 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 भगवान को देते हैं वो। बोलो, तुम लोगों ने आज चाय पी, आज उंगली डाल के भगवान को पिलाना, देवा 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 नहीं करते तुम लोग, और गाली देते हो बेवड़े लोगों को। नमन, बी लाइक नमन। क्रॉस डिमांड। अच्छा क्या एग्जांपल दिया था? दारू और चकना। अगर चकने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दारू की डिमांड कम हो जाएगी। और हाँ, क्रिकेट बैट और, हाँ ये भी हो सकता है, क्रिकेट बैट का ही रेट बढ़ गया तो उसके ग्रिपर की डिमांड कम हो जाएगी। ये तूने बहुत शिद्दत वाला, बुक में लिखने वाला एग्जांपल दिया। अच्छा ये बात तो सही है, दारू और चकने का, यानी चकने का रेट बढ़ गया तो भी दारू को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है? नहीं, ये ना क्या बोलते हैं, हैबिचुअल गुड्स है, इसके केस में नहीं होता, ये एक्सेप्शंस में जाते हैं। दूसरा कुछ एग्जांपल बताओ। शर्ट और पैंट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ऐसा मतलब जैसे मोबाइल का अगर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, OnePlus चला के 1.5 लाख रुपए तक, तो लोग परचेस ही नहीं करेंगे, तो उसके चलते हुए जो उसके फोन के कवर से उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। समझा क्या? ये लिखने वाला एग्जांपल, बाकी तो तुम समझ सकते हो। चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। कल